नमस्ते, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपको ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। ये आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है, आपके जीवन बचाने वाला वीडियो है। अगर अब आपका जीवन बचेगा इन परिस्थितियों में, तो इसी वीडियो को सुन के, समझ के और इस पर पालन करके ही आप अपना जीवन बचा सकते हैं। तो आज का मेरा जो विषय है इस वीडियो का, वो है कोविड-19, यानी कि कोरोना, जिसे आप लोग कह रहे हैं। वो कोरोना से अगर आप लोग बच गए, तो चूंकि अभी तक जो एक बहुत मूल धारणा जो पूरे विश्व में से निकल के आई है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, जितने इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, जितने एनजीओज हैं, जो लोग भी कोरोना पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का एकमात्र आज की तारीख में जो स्लोगन है, जो कहना है, वो पहले आप सुन लें। उनका कहना ये है कि कोरोना इतना जानलेवा नहीं होता, या कोरोना इतना नहीं फैलता, या कोरोना की दहशत लोगों में इतनी नहीं होती अगर लोग लापरवाही नहीं करते। लोगों ने बहुत भयंकर गलतियां की हैं, बहुत भयंकर लापरवाहियां की है, जबकि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने शुरू से ही ये कहा है, वेरी अर्ली, जब ये चाइना से चला, वुहान में पैदा हुआ, क्या हुआ, ये सब कंट्रोवर्सियां हैं, इन पे मैं नहीं जाता, इनसे कोई लेना देना नहीं। कुल मिला के कोरोना एक वायरस है, और वायरस जो अपनी प्रवृत्ति है, वायरस की जो आदत है, वायरस के पैर है क्या? खुद पैर से चल के नहीं जा सकता ये कोई हवाई जहाज है जो उड़ के आपके मकान के ऊपर आके गिर जाएगा या आपके ऊपर गिर जाएगा? नहीं, इसका कोई ना कोई कैरियर बनता है, और इसका जो सबसे बड़ा कैरियर होता है, वो कॉरियर कह लो, ले जाने वाला, या कैरियर कर लो, जो कैरी कर रहा है इसको, वो होता है इसका रोगी। जिसको ये रोग हुआ है, वही इसका ले जाने वाला भी है। ठीक है, तो वो ले जाने वाला व्यक्ति अगर ना लेके जाए, मतलब खुद को हुआ, खुद ठीक हो गया, और उसने पूरा एक सिस्टम मैनेज किया जिससे कि ये दूसरे तक ये वायरस नहीं गया, तो आपने बहुत बड़ा काम किया। आपने बहुत बड़ा काम किया। ध्यान से समझिए इस बात को, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं। यानी कि आपने इस जानलेवा बीमारी को, इस रोग को, जो कि वायरल डिजीज है, वायरस डिजीज है, इसको आपने आगे जाने से रोक दिया। अब आप आगे जाने से इसको कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो आप अपने आप को रोक लो, अपने आप को एक ही जगह आप रोक लो। तो आपने अगर इसको अपने आप रोक लिया अपने पास, तो फिर ये आगे नहीं जाएगा। और अपने पास रोकने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप मूवमेंट ना करें, अपने कमरे में बिल्कुल अलग रहें, आइसोलेटेड रहें, या आपके अगर कोई खेत है, फार्म हाउस है, जहां आप बिल्कुल स्वतंत्र रह सकते हैं, तो वहां आप रहें, वहां अपने आप को रोकें। दूसरा, ये N95 मास्क है। ये जो मास्क है, मास्क को अपनी आदत बना लीजिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो वैक्सीन है आज की तारीख में, वही मास्क है। ये मास्क जो है वही वैक्सीन है। ये इस तरीके से आपको ये मास्क लगाना होता है। ये आपने ये किया, ये इसको पीछे टाइट करने के लिए, ये जो पीछे है, इसको आप और खींच लीजिए। ये बिल्कुल आपका मास्क लग गया। अब आपको कोरोना बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि आप 95 से लगे 98% तक आप सेफ हैं। इसका रीजन ये चारों तरफ से आपका शील्ड हो गया, श्वास आपको आराम से ली जा रही है। श्वास लेने का मास्क से कोई संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान करना। इससे श्वास लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। ये मास्क आप, दूसरा, अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं, और कम से कम 20 सेकंड कितने होते हैं, वो आप 20 गिनोगे जब तक आपका, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से उंगलियों के बीच में, ये अंगूठों को ऐसे साबुन से आप बहुत अच्छे से हाथ धोइए। और हाथ धो के बिल्कुल, फिर हाथ धो के वापस किसी दूसरे कपड़े से हाथ नहीं पोंछने हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिए। वापस दूसरे अगर गंदे कपड़े से आपने हाथ पोंछ लिए, गंदे टॉवल से हाथ पोंछ लिए, जो कि
इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर हो सकता है उसको आपने यूज किया हो, नाक को लगाया हो या ऐसा रुमाल, तो उससे फिर बचिए। तीसरा तरीका, आप बार बार नाक को छूने से बचिए। ऐसे सर्वे हुए हैं कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और कुछ जो कैंसर, ये जो कोरोना वॉरियर है, इन लोगों ने भी ऐसी गलतियां की है और वो कोरोना की चपेट में आए। यानी कि 1 मिनट में उन्होंने औसत 3 बार, मतलब मुंह छुआ है, नाक छुआ है, ये अपना ये मास्क छुआ है, बार बार वो मास्क को छूते हैं। तो ये बार बार छूने वाली आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको बार बार किसी को नहीं छूना है। आगे चलिए, गर्म पानी का जो उपयोग है, वो गर्म पानी का उपयोग आप बिल्कुल गर्म पानी से गरारे कीजिए, उसमें से थोड़ा नमक डाल दीजिए और उससे गरारे कीजिए, या उसमें कुछ आप चाहें तो औषधियाँ डाल सकते हैं, जैसे आप नीम के पत्ते उसमें डाल सकते हैं, गिलोय के पत्ते उसमें डाल सकते हैं, और उससे आप अपने गरारे कीजिए, तो उससे आपको राहत मिलेगी और आपके जो गले में जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। इन बातों का विशेष ध्यान। एक सैनिटाइजर का जो काम है, सैनिटाइजर चाहे हैंडमेड हो चाहे कंपनी मेड हो, कुल मिला के जो सैनिटाइजर है, उस सैनिटाइजर की जो श्रेणी है वो ये होनी चाहिए कि वो वायरस को मार सके। बेसिकली ये वायरस है, वो वायरस को मार सके, ऐसा सैनिटाइजर आपको यूज करना है। तो बाजार में बहुत सारे तरह के सैनिटाइजर आ रहे हैं, स्प्रे करने वाले सैनिटाइजर है, बड़ी मशीन से स्प्रे करने वाले सैनिटाइजर है, छोटी बोतल जैसी मशीन है, उसको आप दबाओगे तो उसमें जेली जैसा आपको लिसलसा जो पदार्थ लगेगा, वो थोड़ा ठंडा लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ा अल्कोहलिक वो उस तरीके से होता है। तो उससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और संभव हो तो पूरी बॉडी को सैनिटाइज कीजिए। एक और विशेष विधि है, आप जैसे कहीं पे भी बाहर गए, आपने मास्क लगा रखा है, सब कुछ कंप्लीट है, आप तो ये आ कैसे रहा है? ये आता है ड्रॉपलेट्स की वजह से। ड्रॉपलेट्स, ये शब्द समझ लें आप, यानी कि आपके नाक में से, आपके श्वास के थ्रू या आपके मुंह के थ्रू जो ये गीली बूंदें हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो इनके जाने की जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 1.5-2 मीटर होती है। तो इसीलिए कहते हैं 2 गज की दूरी, गज का मतलब मीटर हो, मीटर और गज करीब करीब समान ही होते हैं, 1-2 इंच का अंतर होता है उसमें। तो आपको यानी कि 6 फीट ये नहीं जा सकती है ड्रॉपलेट, ये मतलब अमूमन जाती है 4.5-5 फीट। तो आपको ऐसा कोई फीता लेके नहीं घूमना है कि मेरे को इतने दूर रहना है, परंतु आपको हर रोगी को ये हर व्यक्ति को ये मान के चलो कि इसको कोरोना है, मेरे को इसके पास नहीं जाना। डाउट रहिए, अपने दिमाग में पूरा डाउट रखिए कि भाई ये रोगी है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं इसकी ड्रॉपलेट की रेंज में नहीं जाऊंगा। तो आप अगर उसकी ड्रॉपलेट की रेंज में नहीं जाएंगे तो आपको ये नहीं होगा कोरोना। अब आइए, जैसे मान लो आपको तो हो गया कोरोना होते ही एक तो आप हल्दी का दूध प्रतिदिन सुबह शाम गरम गरम हल्दी का दूध पीना शुरू कीजिए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए और अपनी जांचें करवाइए। जांच करने से कोरोना नहीं होता है, आप बाकायदा अपना सैंपल दीजिए, उस सैंपल में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं बिल्कुल उसके अनुरूप आप काम कीजिए, बिल्कुल उसके अनुरूप काम कीजिए। बहुत सारे केसेज में ये हो रहा है कि जांच हुई, उसमें आपको कोरोना नहीं पाया गया, परंतु आपको कोरोना है। तो इसके जो लक्षण हैं वो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अंत तक सुनना चाहिए, वीडियो बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं। आपको बुखार अगर कंटिन्यू है, हल्का बुखार है या तेज है, आपको हल्की हल्की सी खांसी है, बिल्कुल आप थकान, बहुत जल्दी थकान आ जाती है, आप जल्दी थक रहे हैं, सांस लेने में आपको, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वास लेने में आपको अगर तकलीफ आ रही है, स्वाद और गंध इन दोनों में आपको मतलब कुछ ठीक से पहचान नहीं पड़ रहा है, स्वाद बदल रहा है, जैसे नमक आपको हल्का सा कड़वा कड़वा लग रहा है या गंध आपको पूरी आ नहीं रही है, तो इन लक्षणों को भी मतलब इसका बिल्कुल लक्षण माना गया। सेकंड जो आपको चांस बनाते हैं, जैसे आपको निमोनिया हो गया, आपको वायरल मतलब ये जैसे सेप्सिस फील हो रही है, या आपको तेज श्वास संकट हो रहा है, मतलब यानी कि आप इस तरीके से हाँफ रहे हैं, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे आपकी किडनियां धीरे धीरे पहले बिल्कुल आप सामान्य थे और अचानक आपकी किडनियां धीरे धीरे फेल होने लग रही है, तो ये सभी
जो है ये बिल्कुल कोरोना के लक्षण है। और अगर तीव्र समस्या अगर आपको है तो इसका मतलब आप समझिए आपको श्वसन में जो सिंड्रोम आ रहा है, यानी जो कोरोना वायरस 2 जो है वो आपको उस लेवल तक पहुंच चुका है, तो आपको उससे अच्छा। अब आप सुनिए इस बात को, बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना था, वो ये है कि मतलब आपको आरआरटी पीसीआर जो जांच है वो उसका परीक्षण आपको करवाना जरूरी है। उससे पता चल जाता है कि आपको कोरोना है कि नहीं है। परंतु मैं खुद मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि कोरोना की सबसे जल्दी सबसे सटीक जानकारी जो है, मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, वो सीटी से आ जाती है, सीटी स्कैन से। आपके विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं जो सीटी स्कैन करते हैं, तो आपके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन लेवल है या कुछ डॉट्स बने हैं, क्या बने, मैं मेरे खुद की बात बताता हूँ। मेरे को खुद को 42% इन्फेक्शन मेरे लंग में आ गया था। मैंने जांचें करवाई, कम से कम मेरी 4 जांचें नेगेटिव आई थी। 4 जांचें नेगेटिव आने के बाद में भी जब सीटी हुआ तो उस सीटी में पता चला, और उसके बाद में कोरोना का इलाज लिया और वेंटिलेटर पर रहे 8 दिन, जो भी कुछ रहा, और उसके बाद में आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ। तो मैंने एलोपैथी का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टरों के कहने को पूरा माना, और उसके साथ में आयुर्वेद की जो चीजें थी, जो प्रतिरक्षा काढ़ा था या गिलोय थी या तुलसी थी या हल्दी थी, इन सब का उपयोग किया, च्यवनप्राश का उपयोग किया और गिलोय वटी का उपयोग किया। तो इन सब मेडिसिन को मैंने पैरेलल लिया, परंतु मैंने एलोपैथी को नकारा नहीं, एलोपैथी को भी साथ का साथ मैंने लिया। इसकी वजह से मेरा जीवन बच पाया। तो आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको, अच्छा इसके अलग अलग नाम है दुनिया में। आज की तारीख में इसको कोई कोरोना वायरस कहता है, कोई कोविड कहता है, कोई कोविड-19 कहता है, कोई 2019 कोविड बोलता है इसको, कोई SARS-2। ये बेसिकली SARS-2 फैमिली का वो है, जो श्वास रोग संबंधी जितने वायरस होते हैं वो सार्स की श्रेणी में आता है। तो ये SARS-2 वाली श्रेणी का रोग है। तो इसको अलग अलग नामों से लोग अलग अलग पुकारते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो कि संक्रमण का रोग है, संक्रमित करता है, तो संक्रमित करता है तो आपको संक्रमित नहीं होना है। बस ये मूल सूत्र दे रहा हूं। अगला तो संक्रमित करेगा, परंतु आपको संक्रमित नहीं होना है। तो संक्रमित नहीं होने के लिए पुनः निवेदन कर रहा हूं, 2 गज की दूरी रखें, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकले। और सबसे अच्छी बात, मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव बात और बताना चाहता हूं। भारत की अगर मैं बात करूं तो पिछले 9-10 दिन से अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, यानी कि कोरोना पीक पे पहुंच चुका है और वो धीरे धीरे, परंतु दूसरी खतरे की बात यह है कि अब ये बहुत ताकतवर हो चुका है। अतः इन दिनों में अधिकतर व्यक्ति जो चपेट में आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा लक्षण ये इसमें दिखाई दे रहा है, या बहुत ज्यादा तकलीफ ये दे रहा है। तो इस तकलीफ से बचने के लिए मैं वापस हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये मेरे 5 सूत्र आप याद रख लें। नंबर 1, मास्क लगा के रखें। नंबर 2 गज की दूरी बना के रखें। नंबर 3, अनावश्यक भीड़ में जाने से बचें, बिल्कुल बचें। कोई जरूरी नहीं है वही यात्रा करना, रेल यात्रा करना, बहुत इमरजेंसी है तो आप अपने 2 व्हीलर से चले जाइए, साइकिल से चले जाइए, पैदल चले जाइए अगर कहीं पैदल की दूरी है, परंतु आप भीड़ से बचें। साबुन से लगातार हाथ धोते रहें और अपने जितने कपड़े पहनते हैं उन सबको एक सैनिटाइजर एक जगह बना लो, उसको सैनिटाइज कीजिए, उसको डिटॉल में या अल्कोहल में, जिससे भी वायरस मरता है उसमें आप उसको डालिए कपड़ों को, और धूप में सुखाए रखिए। किसी भी अनजान चीज को ना छुएं और बिना धोए बिना साफ किए, और 24 घंटे 24 आवर्स तक कोई भी फल है या सब्जी है उसको बिल्कुल थोड़ा धूप में रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में उसको यूज कीजिए तो उस पर जो वायरस का इफेक्ट है वो कम होगा। उसके अलावा आप एलोपैथी के डॉक्टरों की पूरी सलाह मानिए। आयुर्वेद का जो लक्षण आधारित चिकित्सा है उसको साथ साथ में अपनाइए। आयुष मंत्रालय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, आप जीतेंगे। मित्रों, अभी सबको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। धन्यवाद, प्रणाम।